हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर से शुरू हो गया था और इनमें कई शिफ्टों में करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। जैसा कि करंट अफेयर संबंधित 20 क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये आरआरबी ग्रुप डी में करंट अफेयर के लिए बहुत ही मोस्ट वीडियो है, जो कि करंट अफेयर संबंधित सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें करंट अफेयर के संबंधित सूचकांक, ऐप, मोबाइल ऐप, महत्वपूर्ण उत्सव, दिवस और थीम, अभ्यास, ग्रांड एम्बेसडर, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, 2025 में चर्चित व्यक्ति और इम्पोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में इस स्लाइड से बहुत ही क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा द्वारा यह उद्घाटन किया गया। 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया था। कहाँ पर फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? एथोपिया। जो माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में क्या हुआ है? मीथेन का उत्सर्जन। ये एथोपिया देश में है। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी की ये आत्मकथा है। कौन सी आत्मकथा? दिया सलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आने वाले एग्जाम के लिए। भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये फ्रांस। कहाँ पे दी है श्रद्धांजलि? ये फ्रांस में। देखते हैं। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर ये रखा। भारतीय प्रशिक्षण केंद्र कौन सा? सीआईएसएफ। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में केप गिद्धों को देखा गया है। मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वैड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का ये बनी है। जगुआर फाइटर स्क्वैड्रन में पहली महिला पायलट बनी है कौन? तनुष्का। देखते हैं। मार्च 2025 को हेरत त्यौहार कहाँ पे मनाया गया? ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है हेरत त्यौहार। मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो कहाँ का ये? असम का है 8वां राष्ट्रीय उद्यान चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, जो कि किस राज्य का है? असम का। मार्च 2025 में किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो ये अमेजन ने किया है ओसेलॉट
कंप्यूटरिंग चिप का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जय शाह को ये सम्मानित किया गया है। जय शाह को कौन सी? तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जय शाह को। 300 वनडे मैच में खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2025 का तीसरा रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीता। केरल को हराकर विदर्भ ने ये जीता है रणजी ट्रॉफी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गुरुग्राम में हुआ है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला रोजगार योजना शुरू की है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है एकल महिला स्वरोजगार योजना। मार्च 2025 को इंडोर 60 फुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। 16 मीटर पार करने वाली 60 फुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है कृष्णा जयशंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये पीएम मोदी के द्वारा किया गया, जो कि गुजरात में है वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRFC को ये नवरत्न का दर्जा मिला है। अगला देखते हैं। मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो किसका? ये अमेरिका का है ये ब्लू घोस्ट। मार्च 2025 को फीफा ने किन देशों को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को, ये तीनों देशों को क्या कर दिया गया? 2026 विश्व कप के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है स्पेन में। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? स्पेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ये किस क्रम के हैं? तो ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में है द्रौपदी मुर्मू। और अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का संपन्न कहाँ हुआ है? 2025 संपन्न कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 24वां विश्व विरासत शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला देखते हैं। मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आने वाली किसी भी यूपी परीक्षाओं के लिए। मार्च 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम में ये भाग लिया सी ड्रैगन अभ्यास में भारतीय सेना द्वारा। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने ये जीता है। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। अगला देखते हैं। 5वां एशियाई महिला कबड्डी के खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता। 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब भारत ने जीता है। मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म
इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये बुर्किना फासो है जो कि शीर्ष पर रहा है। इसमें कौन सी रिपोर्ट में? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंक के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश को फर्म के साथ अच्छा हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? ये रूस के साथ हस्ताक्षर किया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु सिटी का बेंगलुरु सिटी यूनि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी फैक्ट जो कि RRB ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये फ्रांस शीर्ष पर रहा। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? जो कि कहाँ का? ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो किस देश ने वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पहले पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है ICC चैंपियन ट्रॉफी जो कि भारत ने जीता है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। 2025 को किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2025 का पहला सौर वेद नाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? ये बिहार में संपन्न हुआ है। पहला सौर वेद नाम उत्सव ये बिहार में संपन्न हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। किस राज्य ने चापचर कटु महोत्सव मनाया? तो मिजोरम ने चापचर कटु महोत्सव मनाया। 2025 को किस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? तो PM मोदी को ये पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? बारबाडोस के द्वारा PM मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। मार्च 2025 को भारत का 98वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश का है। किस क्रम का बनाया गया है? 98वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उद्योग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जय श्री वेंकटेशन को यह पुरस्कार मिला आर्द्र भूमि की विवेकपूर्ण उपयोग के लिए। अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव ये नाम बदलकर रखा गया गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो LIC बीमा ब्रांड है दुनिया का सबसे मजबूत ये ब्रांड बना है। 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन विजेता कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश ये बने हैं जूनियर शतरंज चैंपियन। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये जयपुर में हुआ है आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जो कि किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर ये सबसे अमीर महिला बनी है भारत की। तो सबसे अमीर महिला भारत की कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। 2025 को किस देश ने आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो कहाँ पे आया ये ऑस्ट्रेलिया में आया। ऑस्ट्रेलिया का ये चक्रवात है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अल्फ्रेड से भारी तबाही कहाँ पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया में।
कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो ये असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है? तो किसने दिया ये मॉरिशस देश के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। किसे? पीएम मोदी को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो अमूल है भारत में सबसे तीसरा मूल्यवान ब्रांड। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदय स्वामी उत्सव का उदय स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में उदय स्वामी उत्सव मनाया गया है। 2025 में किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्पेस रेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? तो ये नासा, जो कि अमेरिका की ये अंतरिक्ष एजेंसी है। देखते हैं। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पर कौन रहा? तो ये भारत है इस रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? ये यूक्रेन है। तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो यूक्रेन। मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो ये रूपी 112 द्वारा शुरू की है। कौन सी सेवा शुरू की है? तो रूपी 112 शुरू की है। मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो सितारा अभियान किसने शुरू किया है? स्टार हेल्थ द्वारा यह सितारा अभियान शुरू किया गया। मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। मार्च 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये मॉरिशस में किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम के लिए। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का वन क्षेत्र बढ़ाकर कितने % हो गया है? तो 25.17% ये वन क्षेत्र बढ़कर हो गया है। कितना हो गया है भारत का वन क्षेत्र? तो 25.17% हो गया है। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज में देश का स्थायी कलाग्राम बनेगा। देखते हैं। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो ये दलाई नामक द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। तो शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार दिया गया दलाई नामा को। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? तो ये भारत बना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने सर्च इंजन लॉन्च किया। विधानसभा ने क्या लॉन्च किया है? तो सर्च इंजन। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो ये झारखंड के द्वारा जीता गया है। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन किसने जीता है? ये झारखंड के द्वारा जीता गया है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट बना है 7वीं बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? दिल्ली एयरपोर्ट। मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है?
तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और शिक्षा मंत्री कौन है? तो इस समय धर्मेंद्र प्रधान है। देखते हैं 2025 को तेजस MK-1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो कहाँ से किया गया है? ये उड़ीसा से परीक्षण किया गया है। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो ये जापान के सहयोग से ये चंद्रयान 5 मिशन संचालित किया जाएगा। 16 मार्च 2025 को वीमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है, दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर यह खिताब जीता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरुषों में IPL किसने जीता है? तो RCB ने जीता है, पंजाब को हराकर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मार्च 2025 को फिट इंडिया आइकॉन किस अभिनेत्री को चुना गया है? फिट इंडिया आइकॉन के किस अभिनेता को चुना गया है? तो ये आयुष्मान खुराना को चुना गया है। 2025 फिट इंडिया आइकॉन किस अभिनेता को चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये तेलंगाना में शुरू किया गया है विकास योजना। कौन सी योजना? राजीव युवा विकास योजना। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? तो कौन जुड़े हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं। स्वतंत्रता सेनानी P श्री रामालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का कहाँ पे स्थापित किया गया है? 58 फीट ऊंची प्रतिमा का तो अमरावती में स्थापित किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी P श्री रामालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये अमरावती में स्थापित किया गया। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो ये फ्रांस ने खोजा है, दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है किसे? क्रिस्टी कोवेंट्री को। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 को भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये मथुरा में किया गया है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो सरला एविएशन ने यह प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है भारत ने। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है? तो सरला एविएशन। चर्चित में रही शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है।
ASI पुरातात्विकविदों को कहाँ बौद्ध स्थल 1200 साल पुराने बौद्ध मठ मिला है? तो रत्नागिरी में 1200 साल पुराने बौद्ध मठ मिला है रत्नागिरी में। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी से जुड़ा है? तो कुशल परेरा से जुड़ा। ये कुशल परेरा साल 2025 का पहला शतक जड़ा है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया भारत रणभूमि दर्शन ऐप। देखते हैं अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 15वां नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य में हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य में हुआ है। स्थान कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है उलान बटोर, जो कि मंगोलिया का से संबंधित है। सेना कौन सी? ये थल सेना द्वारा किया गया है। देखते हैं आठवां शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत और फ्रांस के मध्य में हुआ है। स्थान कहाँ पे? ला कैवलरी, जो कि फ्रांस में है।